आज हम लोग एनपीओ को फिर आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बेसिक फीचर्स बताए थे जो इम्पोर्टेंट थे। सो आज हम लोग नेक्स्ट आगे जो बढ़ रहे हैं वो भी स्पेशल फीचर्स ही हैं, बट वो कुछ अदर आइटम्स के हैं। सो एनपीओ में क्या अदर आइटम्स हैं, ये एक क्लास में, मतलब एनपीओ थोड़ा लेंथी चैप्टर है, सो ये थोड़ा सा कुछ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। सो इम्पॉर्टेंट सारी चीजें कवर करूंगी, ठीक है। सो आज हम लोग करेंगे सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू एनपीओ, ओके, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो नंबर 1, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्सक्रिप्शन, दिस इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम, ओके। एनपीओ का मेन सोर्स है सब्सक्रिप्शन। इसका एक एडजस्टमेंट है बहुत, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि एनपीओ में सबसे डिफिकल्ट ट्रिकी जो एडजस्टमेंट है वो सब्सक्रिप्शन ही है। और उसका चाहे मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं, बट मैं अलग से बनाऊंगी उसका, ओके। और उसमें पूरा सब्सक्रिप्शन को क्लियर करूंगी कि क्या ट्विस्ट हो सकता है और क्या आता है, क्या एडजस्टमेंट में आएगा। तो फिलहाल सब्सक्रिप्शन के लिए आप इतना ही ध्यान में रखो कि ये इनकम का मेन सोर्स है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम इसे देखेंगे। आप लोग को सब में मिलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। आपको क्या करना है, जो एडजस्टमेंट्स आपको सब में मिलेगा उसके साथ साथ आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड को देखना है और उसको एडजस्ट करते हुए जो सिर्फ करंट ईयर का होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। बट कौन से साइड? इनकम साइड। देखो, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो पोर्शन होता है वो एक्सपेंडिचर अमाउंट एंड इनकम अमाउंट। सो हम इसे कहाँ दिखाएंगे? इनकम अकाउंट में, इनकम जो है अकाउंट में उसमें दिखाएंगे, ओके। सो ये हुआ आपका सब्सक्रिप्शन। सो नेक्स्ट है इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड क्या है? देखो, ये फंड है, ठीक है। जब कोई भी फंड किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है, जैसे मान लो कि मुझे मैं एक ट्रस्ट चला रही हूँ और मुझे इस ट्रस्ट में 50,000 किसी पर्सन ने डोनेट किए और ये फंड मुझे सिर्फ इसलिए दिया है कि मैं स्टूडेंट्स को प्राइज दूं। स्टूडेंट्स को ये कह सकते हो कि स्कॉलरशिप के लिए मैं जो है वो सिर्फ फंड यूज करूंगी, तो इसको बोलते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इसलिए इंडोमेंट फंड जो होता है वो कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है। ये कैपिटल रिसिप्ट है, ओके। दिस गिफ्ट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड ये कैपिटल रिसिप्ट है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो होता है, ओके। सुनाओ, एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस। एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड भी हो सकता है, आप इसे अलग से भी दिखा सकते हो, बट इसमें बहुत कंफ्यूजन है। इसमें मैनी टाइम्स चेंजिंग करते हैं। कभी इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम में लेके जाते हैं, तो कभी इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में शो करते हैं। लेकिन अभी ये आर्ग्यू क्यों है? एंट्रेंस फीस जो है, देखो सिंपल सी चीज है कि जब मैं किसी ट्रस्ट में आऊंगी या मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में आऊंगी तो मैं एंट्रेंस फीस दूंगी, एडमिशन फी दूंगी, बट वो वन टाइम होता है ना। एडमिशन फी तो वन टाइम ही होता है। सो वो एडमिशन फी जब आपका वन टाइम हो रहा है तो आप उसे कहाँ दिखाओगे? जब कोई भी चीज रिकरिंग नेचर की नहीं है तो ऑब्वियसली वो बैलेंस शीट में आएगी, लायबिलिटी साइड में आएगी, ओके। बट यहाँ पे क्या आर्ग्यू हो रहा है कि एंट्रेंस फी, एडमिशन फीस ईयरली भी लेते हैं बहुत सारे ट्रस्ट, एंड आई थिंक अभी तो 90% जो है वो ट्रस्ट ईयरली एंट्रेंस फीस भी ले रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूल में भी ईयरली जो है ना वो पैकेज लिया जाता है। आपका एंट्रेंस फी जो है स्कूल में भी एवरी ईयर होता है। सो इसीलिए इसमें कंफ्यूजन है। जब कोई चीज आपका एवरी ईयर हो रहा है तो वो रिकरिंग नेचर है, वो कैपिटल रिसिप्ट तो नहीं है, ठीक है। बट फिलहाल आप लोग को यहाँ मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि अभी रिसेंट में एंट्रेंस फीस को कैपिटल रिसिप्ट लिया है और इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में शो किया है, ओके। सो नाउ लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो होता है। जैसे कि देखो, ये चीज एकदम क्लियर है, लाइफ मेंबरशिप फी मतलब जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एंटर करते हो तो आपको एक लाइफ मेंबरशिप फी पे करनी पड़ती है और वो लाइफ टाइम के लिए सिर्फ एक बार होती है,
और जब भी कोई ऐसी चीज जो रिकरिंग नेचर की नहीं है, वन टाइम हो रही है, तो फिर वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। तो हम लोग कहाँ दिखाएंगे उसे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। सो आगे हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट है डोनेशन। डोनेशन भी इनकम है, कोई भी ट्रस्ट के लिए डोनेशन ही इनकम है, बहुत बड़ी इनकम है ये। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास लोग आते हैं और बोलते हैं कि हम इस ट्रस्ट, हम इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर रहे हैं, प्लीज़ आप इतने का डोनेशन दीजिए। अपनी विश के अकॉर्डिंग जो है आप डोनेशन दे सकते हो। सो डोनेशन भी इनकम है, बट डोनेशन 2 टाइप्स का होता है। वन इज स्पेसिफिक एंड सेकेंड वन जनरल। ओके, सो जनरल डोनेशन जो होता है ना, वो रिकरिंग नेचर का होता है, ठीक है। और कोई भी रिकरिंग नेचर की चीज जो होती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आएगी। बट स्पेसिफिक डोनेशन जब भी होता है तो वो रिकरिंग नेचर का नहीं होता है। सो वो कहाँ पे आएगा, जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो नॉन रिकरिंग है, ठीक है, नॉन रिकरिंग है। सो ये कहाँ पे आएगा, रिकरिंग जो होगा वो आपका आएगा, रिकरिंग जो होगा वो आपका आएगा इनकम साइड में, बट जो नॉन रिकरिंग होगा वो कहाँ पे आएगा, कैपिटल फंड में ऐड करो या फिर लायबिलिटीज में से सेपरेटली दिखा दो। बिकॉज कोई भी, आज मान लो कि मैं डोनेशन कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि साइकिल शेप बनना चाहिए। सो मैंने ये स्पेसिफिक डोनेशन किया है, तो स्पेसिफिक डोनेशन कभी भी जो है वो इनकम में नहीं आता है, वो कहाँ आता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। सो नेक्स्ट वन, लीगेसी। लीगेसी क्या है, ये ऐसा रिसिप्ट है जो एज पर द विल ऑफ डिसीज पर्सन, डिसीज पर्सन की विल के अकॉर्डिंग जो है ना ये रिसिप्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने अपनी विल बनाई और मैंने अपनी विल में ये मेंशन कर दिया है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी का ये वाला पार्ट या मेरे बैंक अकाउंट में जो इतनी मनी है उसमें से इतना मनी, जस्ट लाइक मान लो कि मेरे पास अभी 50 लाख है, मैंने उसमें से डिसाइड कर दिया कि मैं 5 लाख ट्रस्ट में दूंगी। तो मैं डिसीज पर्सन हूँ, मेरी डेथ के बाद वो 5 लाख कहाँ पे चले जाएंगे, ट्रस्ट में चले जाएंगे। तो डेथ ऑब्वियसली एक ही बार होती है। सो जब ऐसी चीज आपने किसी तरह का, इस तरह का कोई भी तरह का डोनेशन दिया है जो आपके डिसीज, आपके विल से अकॉर्डिंग करता है, तो वो क्या है, वन टाइम है। सो ये रिकरिंग नेचर का नहीं है, नॉन रिकरिंग का नेचर, नॉन रिकरिंग नेचर का है। सो हम इसे कहाँ पे दिखाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट में दिखाएंगे, एज ए कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्लियर। सो लीगेसी कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड में। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स क्या है, देखो सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, वो मैटर करता है। आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप इनकम में दिखाओगे, और यदि आपको लॉस हो रहा है तो वो आप एक्सपेंडिचर में दिखाओगे। बट आप ये भी चीज ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका फर्नीचर का वैल्यू 5000 है, उसमें से आप सेल कर रहे हो 1000, है ना। तो 1000 को मैंने सेल किया, मान लो मैंने 800 में सेल किया, मेरे को 200 का लॉस हो गया। ये वाला जो लॉस है मैं कहाँ दिखाऊंगी, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाऊंगी। बट ये जो 1000 की एसेट मैंने सेल की है, मैं एसेट में 5 में से 1 को लेस करके 4000 एसेट्स में दिखाऊंगी। यदि आप ये ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो तो आपका एक मिस्टेक हो जाएगा, आपकी स्टेप मार्किंग में आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। बहुत इजी पॉइंट है ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आता है। बिकॉज न्यूज़पेपर जो भी आपके ओल्ड न्यूज़पेपर होते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स मटेरियल जो ओल्ड होता है, वो एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ से हम इसे सोल्ड करेंगे। रद्दी को इकट्ठा करके क्या करना है, सेल करना है। सो ये रिकरिंग नेचर का है, सो कहाँ पे आएगा, इनकम साइड में। ओके, सो नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, दिस इज लास्ट पॉइंट। सो पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम क्या होता है, देखो ये एम्प्लॉयज को, जो भी इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉयज हैं उनको नहीं दिया जाता है। ऑनरेरियम जो होता है वो मतलब मैनी टाइम्स में क्या होता है, बहुत सारी ट्रस्ट है ना, कुछ कुछ ऐसी चीजें ऑर्गेनाइज करती हैं, ऐसे ऑनर जो है वो देती है जो स्पेसिफिक भी नहीं होते हैं और एवरी ईयर होते हैं। जैसे कि मान लो कि एक इंस्टीट्यूशन चल रही है और वो ये नोटिस कर रही है कि ये वुमेन या ये मैन ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसे नोटिस में लिया जाता है, उसके वर्क को देखा जाता है और उसे ऑनर दिया जाता है। तो ये एवरी ईयर होता है। जब भी कोई चीज एवरी ईयर होती है
तो वो आपके एक्सपेंडिचर साइड में आएगी। सो पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम भी आपका कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर पोर्शन में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे सब्सक्रिप्शन को फुली क्लियर करने का और फंड को किस तरह से हमें जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से हमें शो करना है, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। उसके बाद आई थिंक हमारे सारे एडजस्टमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो स्पेशल फीचर्स हैं, मैं सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ। उसके बाद हमारे फुल सम स्टार्ट हो रहे हैं। सो मैं आप लोग को एक दो इलस्ट्रेशन लेके एनपीओ को किस तरह से करना है वो बताऊंगी। देखो एनपीओ जो है वो ऐसा चैप्टर है जो लगता है कि डिफिकल्ट है, बट मुझे ऐसे लगता है कि एकदम रटा रटाया पैटर्न है। आपको फिक्स चीजें, आपको ये चीज यहाँ दिखानी है, ये चीज यहाँ दिखानी है। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। एनपीओ में फ्री के मार्क्स हैं मेरे हिसाब से। पता नहीं स्टूडेंट्स को ये क्यों जो है वो ट्रिकी लगता है, बट मेरे हिसाब से रटा रटाया पैटर्न है। यदि आपको स्पेसिफिक सारी चीजें पता है कि ये चीज यहाँ दिखानी है और ये चीज यहाँ दिखानी है तो हो गया। आपको कुछ इसमें बहुत कुछ नया कुछ जो है ना वो मिलेगा ही नहीं। सो यस, आप ये सारे पॉइंट्स अच्छे से देखिए। आपको कोई भी डाउट लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। और प्लीज मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।